सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 1 से 16 का प्रसंग। और इस प्रसंग में मुख्य रूप से 38 सालों से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़ा हुआ उस व्यक्ति के बारे में मनन चिंतन करते हुए इस व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे, आपको, हम सबों को क्या सिखाना चाहते हैं, इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें ताकि 40 की इस अवधि में हम लोग प्रभु के और नज़दीक जा पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में विकास कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। इसलिए इस प्रसंग को मैंने लिया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंख्या 1 से 16 का प्रसंग लिया है और इसमें से अर्धांगी रोगी पर हम लोग मनन चिंतन करें। अब यहाँ पर लिखा गया है, ये व्यक्ति बेथसाइदा के जल कुंड के पास आके इंतज़ार कर रहा था। किस बात का इंतज़ार कर रहा था? वो इंतज़ार कर रहा था कि जल कुंड का जल, ईश्वर का आत्मा आके लहराए और उसमें सबसे पहले मैं अगर उतर जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। क्योंकि वो प्रथा थी उस ज़माने की, जो भी उस जल कुंड में सबसे पहले उतर जाता है, जब ईश्वर का आत्मा आके उसको लहराएगा, वह व्यक्ति चंगाई पाएगा। और वहाँ पर इसी उद्देश्य से लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, अनेक प्रकार के रोगी, परेशान, बीमार, पीड़ित लोग वहाँ पर आया करते थे और ठीक भी होते थे और अपने घर चले जाते थे। यह व्यक्ति, जो इसी उद्देश्य से आया हुआ व्यक्ति 38 साल वहाँ पर बिताता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए, उससे पूछते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो वह व्यक्ति उत्तर देता, मैं अच्छा होने के लिए आया हूँ और इस ताक में हूँ, 38 साल बीत गए, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई नहीं है कि मेरी कोई मदद करे ताकि मैं इसमें उतर जाऊँ और मैं ठीक हो जाऊँ और अपने घर चला जाऊँ। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ, अभी तक इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो प्रभु यीशु ने उसको देखा, प्रभु समझ गए कि बड़े लंबे समय से ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और अपने घर चले जाओ। प्रभु ने उसको वचन सुनाया, एक आदेश दिया और कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और अपने घर चले जाओ। जैसे ही प्रभु ने कहा, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, जो 38 साल से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, 38 साल से काम दाम नहीं कर पाता था। अब उसने चारपाई उठाई, अपना बिस्तर उठाया और उसके बाद अपना घर चला गया। यानी कि 38 साल वो अपने बलबूते इतना मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन हो नहीं पाया। अब 38 साल के बाद यीशु आने से, यीशु वहाँ पर आने से, यीशु के उसके जीवन में आने से किस प्रकार का परिवर्तन आया, इस बात को हम लोग देखते हैं। यानी कि 38 साल से जो उसने अपने बलबूते किया, नहीं हो पाया, वह हिल भी नहीं पाया, पानी तक पहुंच नहीं पाया, जल कुंड में उतर नहीं पाया। अब 38 साल के बाद यीशु ने आके 2 शब्द कह दिए, उठो, अपनी चारपाई उठाओ, चलो अपने घर। देखिए, प्रभु के वचनों में शक्ति देखिए, सामर्थ्य देखिए, कितना एक पावर है उसमें। देखिए, जैसे यीशु ने कहा, इस व्यक्ति ने सुना, ग्रहण किया, उसके अनुसार वो उठ खड़ा हुआ, चारपाई उठाई, अपना बिस्तर उठाया, अपना घर चला गया। कितना अद्भुत कार्य वहाँ पर हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए यह है, ये व्यक्ति घर तो चला गया, घर जाने के बाद घर में नहीं रहा। पद संख्या 14 में लिखा है, वो तुरंत यरूशलेम के मंदिर आया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। जब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यरूशलेम के मंदिर लौट के आया, तब प्रभु यीशु ने उसको नज़दीक बुलाया और कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। अगर दोबारा पाप करोगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे संकट आ पड़ेंगे जिनसे तुम उभर नहीं पाओगे। यानी कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर उसके बीमारी का कारण हमारे सम्मुख रखा। यानी कि प्रभु यीशु ने उसको याद दिलाया, देखो, मैंने तुमको चंगा किया है, दोबारा पाप मत करना। यानी कि पाप करते हुए 38 साल तुमने अपनी ज़िंदगी बेकार कर दी, मैंने तुम पर दया की, तुम्हें माफ़ किया, पाप का बंधन खोल दिया और तुम चलने फिरने लग गए और तुम ठीक हो गए हो। इसलिए दोबारा अगर पाप में जाओगे, पाप करोगे,
तुम्हारे पर ऐसे संकट आ पड़ेंगे जिनसे तुम उबर नहीं पाओगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, सचेत करता है, सावधान रहने के लिए कहता है, पाप से दूर रहने के लिए बताता है। वही संदेश प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को यही देता है, पाप से हम दूर रहें। जितने हमने पाप किए प्रभु हमें माफ़ करता है, जितने पाप हमने किए प्रभु उन सभी पापों के लिए हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है। और प्रभु चाहता है कि प्रभु ने जो हमें नया जीवन दिया, उस नए जीवन को पवित्र बनाए रखें, पाप से दूर रहें। प्रभु ये चाहता है, इसलिए प्रभु इस व्यक्ति के माध्यम से कहता है, दोबारा पाप मत करना। पाप करोगे तुम्हारे पर ऐसे संकट आ पड़ेंगे जिनसे तुम उबर नहीं पाओगे। यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएं, परिपूर्ण जीवन बिताएं, आनंद और खुशी का जीवन बिताएं, प्यार मोहब्बत का, शांति क्षमा का जीवन बिताएं। इसके लिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, पाप से दूर रहने की आवश्यकता है। पाप हमें बर्बाद करता है, और पाप किस हद तक बर्बाद हमें करता है, इस बात को आज के इस सुसमाचार के द्वारा हमें समझाया गया है। चालीसा की 4 बातों के दौरान हम सभी इस बात पर विचार करें, मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पापों से, पापमय प्रलोभनों से दूर रहने के विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। मैं दुर्बल हूँ प्रभु, बार बार वही गलती कर बैठता हूँ, वही पाप कर बैठता हूँ। मुझे पापों से दूर रहने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर। यह दुआ हम करेंगे और प्रयास करेंगे। 40 के इस अवधि में प्रभु के और नज़दीक जाएं, प्रभु के सानिध्य में जिए, प्रभु में आनंद मनाएं। आमीन।